नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो न केवल प्रेरणादायक होती है बल्कि आपके जीवन को गहराई से छूती है। आज की कहानी एक ऐसे विषय पर आधारित है जिसे जानकर आपका दृष्टिकोण बदल सकता है और आपके जीवन में सकारात्मकता आ सकती है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि एक साधारण कार्य जैसे कुत्ते को रोटी खिलाना कैसे हमारे जीवन में गहरा असर डाल सकता है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जानें इस अद्भुत कहानी का सार। यह कहानी उन अनगिनत कहानियों में से एक है जिन्हें हमने कहीं न कहीं सुना या पढ़ा होगा। इस कहानी में जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को समझाया गया है जिसे जानकर हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके शिष्य सबल ने महात्मा से एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, निसंकोच होकर पूछो, तुम्हारे मन में क्या सवाल है? सबल ने पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। महात्मा ने उत्तर दिया, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। जो भी इन फायदों के बारे में जानता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और वह कभी दुखी नहीं होता। जो भी मनुष्य पृथ्वी पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे इन 8 लाभों का अनुभव होता है और उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, यहाँ तक कि उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। महात्मा ने आगे कहा, अक्सर लोग कुत्ते का नाम गाली देने के समय लेते हैं, परंतु असल में कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा नहीं है। भगवान ने भी इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया था। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था जो बहुत भूखा प्यासा था। वह गांव के घर घर जाकर रोटी का टुकड़ा मांगता, पर कोई उसे कुछ नहीं देता। भूख से बेहाल वह कुत्ता एक दिन गांव के बाहर एक ऋषि के आश्रम पहुंचा और उनसे भोजन की विनती करने लगा। कुत्ते ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मैं भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दें। ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में कहीं भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला? कुत्ते ने उत्तर दिया, मुनिवर, मैं आपसे क्या कहूँ, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। ऋषि ने कहा, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास करूंगा, तुम बताओ। कुत्ते ने कहा, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, हमें ठंड, गर्मी और बरसात से बचने का कोई उपाय नहीं होता, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, नहीं हमें आपके जैसा अनुशासन का ज्ञान है। कुत्ता आगे कहता है, हम आपकी तरह इंसान नहीं हैं, पर हमें भी भूख लगती है, चोट लगने पर दर्द होता है और हमें भी रोना आता है, इसलिए हम पर दया दिखाइए और हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट देकर भेजा है, आप हमें और न सताएं। महात्मा ने इस कहानी के माध्यम से समझाया कि अगर इंसान इन बातों को समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने के पीछे केवल एक टुकड़ा खाना देने का भाव नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा को समझने और उसे थोड़ी राहत देने का भाव होना चाहिए। यही वह सीख है जो हमारे जीवन को सुखी बना सकती है। एक बार एक अनजान आदमी गांव की ओर झांकने तक से डरता था, क्योंकि गांव के कुत्ते बहुत सतर्क थे। यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में आने की हिम्मत नहीं करते थे। हमारी माँ गांव के खेतों में फसल खाने वाले जानवरों को दौड़ा दौड़ा कर भगा देती थी। वह गांव वालों के लिए इतनी मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी कोई उसे भोजन नहीं देता था। भोजन के लिए उसे अक्सर चोरी करनी पड़ती थी और कई बार लोग उसे लाठियों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी माँ दिन भर भूखी प्यासी रहती थी, लेकिन फिर भी हमें पालने की पूरी कोशिश करती थी। महात्मा ने कहा कि कुत्ते की माँ को भी हमारी तरह भूख लगती थी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपने बच्चों की भी चिंता लगी रहती थी। भूख के कारण वह गांव में
वह गांव के घरों में चोरी से घुसती थी और जो भी खाना मिलता उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाना चुराते हुए पकड़ लेते थे और फिर उसे बेरहमी से पीटते थे। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जी रही थी। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। उसे चोरी का कोई शौक नहीं था, लेकिन भूख ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। एक दिन भारी बारिश और ओले पड़े। ठंडी हवाओं ने हमारे 3 भाइयों को मार डाला। उस दिन मेरी माँ बहुत रोई, लेकिन गांव के लोगों को हमारी पीड़ा समझ में नहीं आई, क्योंकि उनके बच्चे तो सुरक्षित थे। अब हम सिर्फ 2 भाई बच्चे थे और हमारी माँ हमें पालने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। एक दिन गांव में ठाकुर साहब के घर पर एक बड़ी दावत हो रही थी। वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही थी और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरी माँ बार बार वहाँ जाती और खाने की तलाश में देखती, लेकिन लोग उसे भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी दे दे। दावत के दौरान मेरी माँ चुपचाप खाने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक आदमी ने उसे देख लिया और लोग उसे पीटने के लिए लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े। मेरी माँ घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह उन लोगों के बीच से निकल गई जो वहाँ भोजन कर रहे थे। महात्मा ने आगे बताया कि वह कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपनी जान बचाने से ज़्यादा इस बात से हैरान थी कि वहाँ के लोग जो भोजन कर रहे थे अचानक उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि भोजन खराब हो गया है, क्योंकि कुतिया उस पर से गुजर गई थी। लोग आपस में विचार करने लगे थे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि भोजन खराब नहीं हुआ है, क्योंकि कुत्ते ने न तो खाना छुआ और न ही उसमें मुंह डाला, वह सिर्फ ऊपर से गुजरी है। लेकिन बड़े घरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि भोजन अब खाने लायक नहीं है। अंत में उसकी बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को पेट भरकर खाना मिला, जो उसने कभी नहीं पाया था, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जब वह भोजन करके आराम से लेटी, तभी ठाकुर साहब वहां आए और उसे लाठी से बेरहमी से पीटने लगे। बेचारी माँ चिल्लाती रही, पर उसे भागने का भी मौका नहीं मिला। एक निर्दयी व्यक्ति ने कुतिया को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। उसकी क्रूरता देखकर कुछ लोग आए और उसे समझाने लगे, ठाकुर साहब इसे छोड़ दीजिए, भूख में तो इंसान की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे और बुरे का क्या ज्ञान, इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था वह हो गया। लोगों के समझाने पर ठाकुर साहब ने कुतिया को पीटना बंद किया। कुतिया ने अपने दोनों बच्चों को पूरी कहानी सुनाई और हम दोनों भाई यह सोचकर दुखी हो गए कि हमारा जीवन कितना कष्टमय है। एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोर जैसा समझा जाता है। ऐसे लोग बेकार हैं जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। महात्मा ने कहा कि उस कुतिया ने एक दिन मुझे बताया कि एक बार गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए आटा गूथा और चूल्हे पर दाल बनाने रखी। इसके बाद वह पानी लेने के लिए कुएं पर गया। उधर मेरी माँ वहाँ घूमते घूमते पहुँच गई। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है, इसलिए वह उसे खाने लगी। तभी ब्राह्मण ने कुएं से देखा कि उसकी आटा कुतिया खा रही है। वह बहुत दुखी हो गया और रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन से भूखा था। लोगों ने ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा खराब कर दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई खराब कर दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को भी खाने के लिए घात लगाए बैठी है। फिर उसने गुस्से में आकर कुतिया को पीटना शुरू कर दिया। उस दिन मेरी माँ ने समझा कि इंसान कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितने काम करते हैं, फिर भी वे हमें नहीं समझते। हम उनके घर की रखवाली करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वे हमें केवल कष्ट ही देते हैं। महात्मा ने कहा कि अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे को जान जाए तो वह जीवन में कई नुकसानों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे क्या हैं।
कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि ग्रह की दृष्टि से होने वाला दुष्प्रभाव कम हो जाता है, जिससे आपका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है और भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। कुत्ते को रोटी खिलाने से आप पर कर्ज नहीं चढ़ता और यदि आप पहले से कर्ज में हैं तो उससे भी मुक्ति मिलती है। सुबह शाम कुत्ते को भोजन देने से आपका व्यापार तेजी से बढ़ता है और आपके जीवन में समृद्धि आती है। कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और खोया हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप बीमारियों से दूर रहते हैं। जीवन के अंत में कुत्ते को रोटी खिलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा को शांति मिलती है। महात्मा ने कहा कि भगवान ने यह विधान बनाया था कि पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए, लेकिन आज के मनुष्य इस विधान को भूलकर खुद ही सारी रोटी खा जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का कितना बड़ा महत्व होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने जैसे सरल कार्य भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। महात्मा द्वारा बताए गए ये 8 फायदे न केवल हमारे वर्तमान को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे भविष्य को भी संवारते हैं। अगर हम इस सीख को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं बल्कि उन जीवों की भी मदद कर सकते हैं जो हमारी करुणा के पात्र हैं। आशा करते हैं कि आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।